गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संजीव बरवान आईआईटी जेई का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके जो मेंस और एडवांस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे और उसको हम ट्राई करेंगे उसके क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ के सॉल्व करने। ठीक है, यहाँ पे जो नेम दिया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जैसा कि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन फंक्शन होता है, कोसाइन फंक्शन होता है, टैन फंक्शन होता है, कोटैंजेंट होता है, कोसेक होता है, सेक होता है। उनका कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं और जनरल वैल्यूज होती है। इनवर्स के केस में भी वही हम स्टडी करेंगे। ठीक है, हमें ये भी पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वन वन भी हो सकते हैं और ऑन टू मेनी वन भी हो सकते हैं। वन वन तब होते हैं जब हम उनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, डोमेन को हम डिफाइन करते हैं, डोमेन को लिमिटेड करते हैं, तो वन वन होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर जनरलाइज्ड वे में हम उनको समझे तो वो क्या होते हैं, मेनी वन फंक्शन होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो मेनी वन फंक्शन होते हैं, लेकिन हम अपने एक सुटेबल चॉइस जो डोमेन को लेके उसको वन वन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में जब आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ते हैं या जनरल पढ़ते हैं, साइन कोसाइन टैन कोटैन जो भी है, उसमें क्या होता है, डोमेन क्या होता है, पाई के फॉर्म में होता है, मतलब पाई/2, पाई/3, पाई/4 और -पाई/2 एनीथिंग। लेकिन इसके केस में क्या होगा, इनवर्स के केस में जो इसका डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, अब जब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की जो रेंज होता है वो रियल होता है, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो इसका डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। दोनों में ही उल्टा। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन साइन, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन क्या होगा, जस्ट क्या होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स होगा। इनवर्स का मतलब है जो डोमेन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में वर्क करता था वो डोमेन अब रेंज की तरह कार्य करेगा, कहाँ पे, इनवर्स फंक्शन में। और जो रेंज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में वर्क करता था वो अब डोमेन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसा कि यहाँ पे इनवर्स फंक्शन पिक्चर में आप देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। बट बेसिक आइडिया क्या है कि जो मैंने बताया कि इनवर्स का मतलब क्या होता है कि डोमेन और कोडोमेन की शिफ्टिंग, मतलब कि डोमेन को कोडोमेन में चेंज करें, सॉरी, और कोडोमेन को डोमेन में चेंज करें। इनवर्स का जो डिनोटेशन होता है ये साइन इनवर्स, ऐसे पढ़ते हैं, आर्क साइन फंक्शन या आर्क कॉस फंक्शन, आर्क टैन फंक्शन, आर्क सेक फंक्शन, आर्क कॉट फंक्शन या आर्क कोसेक इनवर्स। साइन इनवर्स एक्स का ये कतई मतलब नहीं होता है कि 1/sin x। ये स्टूडेंट हमेशा मन में ये ध्यान रहे कि साइन इनवर्स एक्स कभी भी इसका मतलब नहीं होता है कि रेसिप्रोकल होता है साइन एक्स। टोटली गलत है, टोटली फॉल्स बिलीफ है। ठीक है, ये नेवर ट्रू है। साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता है कि साइन -2, ये भी समझने वाली। तो इस तरह से हम क्या है, और साइन इनवर्स एक्स का मतलब होता है कि ये भी नहीं मतलब होता है साइन एक्स का पावर -1। साइन इनवर्स एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो साइन एक्स का डोमेन और रेंज को शिफ्ट करता है। ठीक है, अब हम ध्यान से यहाँ पे देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ध्यान से, जो पहला फंक्शन है हमारा y = साइन इनवर्स एक्स, जैसा कि हमें पता है कि जो साइन एक्स होता है उसका जो डोमेन होता है, प्रिंसिपल वैल्यूज होती है, वो होती है -π/2 से लेके π/2 में, और उसका जो रेंज होता है साइन एक्स का वो होता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और स्मॉलर देन इक्वल टू +1। ये तो पता है, लेकिन चूंकि ये इनवर्स फंक्शन है, इसके केस में क्या होगा कि इसका जो डोमेन हो जाएगा वो
साइन एक्स का रेंज होगा, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और स्मॉलर देन और इक्वल टू +1, और रेंज इसका क्या हो जाएगा -π/2 से लेके π/2 +π/2 तक। प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें, आप हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक प्रिंसिपल वैल्यू होता है, एक जनरल वैल्यू होता है। तो जनरल वैल्यू टोटली डिफाइंड होता है तो 360 डिग्री, ठीक है, 360, 720, 1080 ऐसे करके हम पूरा बार बार सर्कल घूमेंगे तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती है उसकी एक सर्टेन, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स की बात करें, कॉस इनवर्स एक्स, जब आप कॉस एक्स का फंक्शन पढ़े थे उस समय क्या था, कॉस एक्स का जो डोमेन था वो था 0 से लेकर पाई तक, और जो रेंज था वो था -1 से लेकर +1। यहाँ पे सिर्फ उल्टा हो जाएगा, आर्क कॉस एक्स में जो डोमेन होगा वो -1 से +1 हो जाएगा और रेंज हो जाएगा 0 to पाई, पोस्ट इंटरवल 0 to पाई। तीसरा फंक्शन जो हम tan इनवर्स x की बात करते हैं, उससे पहले हम tan x को थोड़ा समझ लेते हैं। tan x के केस में क्या था, जो x था वो -π/2 से +π/2 के बीच था, और tan x का जो रेंज था वो -∞ से +∞। अब इसका उल्टा होगा इसके इनवर्स फंक्शन में, तो उसका डोमेन जो हो जाएगा -∞ से +∞ हो जाएगा। ध्यान से बात है कि -∞ तो +∞ एक पूरी रियल लाइन को शो कर रहा है, यानी कि इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, पूरी रियल लाइन हो जाएगी। पूरी रियल लाइन में नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर और जो भी है वो पूरी इस लाइन में आ जाएगी, और उसका जो रेंज होगा वो स्टिल कंटिन्यू करेगा -π/2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, जो फोर्थ फंक्शन है y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स एक्स क्या है कि साइन का उल्टा होता है, आपको पता है, कोसेक साइन एक्स इनवर्स होता है, मतलब इनवर्स का रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। एक कोसेक इनवर्स एक्स के समझने से पहले पहले हम कोसेक एक्स को देखते हैं। कोसेक एक्स का जो डोमेन था वो था -π/2 से लेकर +π/2, और जो रेंज था, या तो रियल लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू आएगी, या स्मॉलर देन -1 वाली वैल्यू आएगी। इसके केस में जब cos x की बात करते हैं, डोमेन और रेंज, बस इसका उल्टा हो जाएगा, डोमेन इसका ये हो जाएगा और रेंज ये हो जाएगा, आर्क कोसेक x के फॉर्म में, मतलब कि इनवर्स ऑफ कोसेक। पांचवा जो फंक्शन है वो है सेक इनवर्स एक्स। अब सेक इनवर्स एक्स की बात करते हैं। सेक क्या है, कोस का उल्टा होता है, और अगर हम इसका सेक फंक्शन को देखें तो सेक फंक्शन क्या होता है, सेक फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है 0 से लेके पाई तक, और जहाँ पे y π/2 के इक्वल नहीं है, और उससे पहले कोसेक इनवर्स एक्स वाले फॉर्म में 0 के इक्वल नहीं था, ठीक है। तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा और आप इसको समझ सकते हैं। लाइकवाइज कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो कॉट एक्स के केस में जो इसका रेंज था वो 0 से लेके पाई तक था, डोमेन था, और रेंज क्या था -∞ से +∞ था। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा -∞ से +∞ या इनफाइनाइट, और जो इसका रेंज हो जाएगा 0 to पाई, ये यहाँ से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज द वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन व्हिच लाइज इन द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। तो वही बात है जो अभी तक हम समझ रहे थे कि जस्ट जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उनका जस्ट डोमेन और कोडोमेन की शिफ्टिंग जब हम कर देंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, ये इनवर्स फंक्शंस क्या डोमेन और रेंज में, ठीक है।
यहाँ पे एक दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसमेट्रिकल फंक्शन टू इनवर्स ट्रांसमेट्रिकल फंक्शन साइन एक्स और साइन इनवर्स क्या बेसिक है। साइन एक्स का जो ग्राफ है ध्यान से देखिएगा, ऐसे सिनुसाइडल का पाई बाई 2 पे मैक्सिमम है, 0 पे 0 है, और माइनस पाई बाई 2 पे क्या है, मिनिमम है -1। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो ये प्रिंसिपल पार्ट है इसका, ध्यान से देखिए, माइनस पाई बाई 2 का प्रिंसिपल पार्ट है। और चूंकि ये प्रिंसिपल पार्ट है, अब y इक्वल टू साइन एक्स है, साइन एक्स में जो यहाँ पे दिया मॉडुलस y लेस देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू -1 से, मतलब फंक्शन की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच लाई करती है अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो। और y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका उल्टा हो जाएगा, मॉडुलस x स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोनों में क्या होता है, इसमें जो रेंज है साइन एक्स का वो साइन इनवर्स एक्स में डोमेन कवर करेगा, और इसमें जो डोमेन है उसमें रेंज कवर करेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस y इज लेस देन और इक्वल टू -5। ठीक है, तो ऐसे हम क्या है इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी हम पढ़ते हैं तो हम कोरिलेट करके हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे एक ग्राफ देखा, इस ग्राफ पे हमें पूरा चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का क्या पार्ट है क्या नहीं है। ठीक है, अब जो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे cos x एंड cos इनवर्स, जाहिर सी बात है जब cos x का ग्राफ देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा, देखिए ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, ये दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से y इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड y इक्वल टू साइन x एंड y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये y इक्वल टू साइन x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला पोर्शन जो है ये वाला दैट रिप्रेजेंट्स दिस इनवर्स ऑफ साइन x। ठीक है, तो एक ही ग्राफ पे हमने देखा, अब यहाँ पे देखिए एक लाइन है y इक्वल टू x, ये दिख रहा है, इन दोनों पॉइंटों पे ये दोनों मीट हो रही है, ध्यान से समझ लो। यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स पे ये पोर्शन इनका यहाँ पे टच करते हुए निकल रहा है, देखिएगा, और ये यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है जो बनाया गया है, और दोनों का कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन ये है। ऐसे करके cos x का एक बार ग्राफ समझते हैं। ठीक है, cos x के केस में भी इसका जो डोमेन होता है वो 0 टू क्या होता है, पाई होता है, और इसका जो रेंज होता है, या कोड डोमेन बात कर सकते, रेंज बोल सकते हैं, वो होता है -1 से लेके +1। ये देखिएगा, यहाँ -1 और ये +1। ठीक है, क्या आप ऐसे कर सकते हैं, +1 टू -1 या -1 टू +1, कुछ भी आप समझते हैं। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ग्राफ में क्या है कि 0 पे cos की वैल्यू 1 है, पाई बाई 2 पे 0 है, फिर पाई पे क्या है -1 है, फिर 3 पाई बाई 0 है, फिर 3 पाई बाई 2 पे क्या है +1 है, 3 पाई बाई, सॉरी ये 3 पाई हो गया, यहाँ पे पाई पे -1 है। ठीक है, पाई पे -1 होने के बाद पाई प्लस पाई बाई 2 पे ये 0 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा, और फिर ये 2 पाई पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ऐसे करते हैं, और फिर अगर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो 0 पे 1 है, -पाई बाई 2 पे 0 है, और -पाई पे -1, ऐसे करके ग्राफ आएगा, और इसका इनवर्स ग्राफ क्योंकि 0 पे 1 है ऐसे। तो इस तरह से क्या है, हम इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है tan x और tan इनवर्स x। tan x का जैसा हमने बताया था कि जो डोमेन होता है, tan x के केस में जो डोमेन होता है वो होता है -पाई बाई 2 टू +पाई बाई 2।
और जो रेंज होता है पूरी इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कैसे इसको देख सकते हैं, देखिए ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। बोल रहा है कि पाई बाई 2 पे जैसे एक्स पाई बाई 2 पे अप्रोच करता है, tan x क्या है हमारा इन्फिनिटी पे अप्रोच करता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ देख रहे हैं ना ये वाला, अगर हम इस ग्राफ इस पोर्शन को इस ग्राफ के tan x को, तो जैसे ये बढ़ रहा है ग्राफ देखिए बढ़ रहा है, जैसे x इक्वल टू पाई बाई, हम बढ़ रहे हैं ऐसे ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है ऐसे बढ़ रहा है, जैसे x इक्वल टू पाई बाई 2 पे पहुंचने वाले हैं इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है कि इनफाइनाइट चला जाता है। वैसे करके जैसे जैसे हम जीरो से लेफ्ट जाते हैं जाते हैं जाते हैं जाते हैं, एक ऐसा माइनस पाई बाई 2 पे जैसे पहुंचते हैं वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ हो जाता है। ये एक पोर्शन हमारा फेलियर होगा। फिर ऐसे करके पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 में ये हम ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए y इक्वल टू tan x और x जो है वो बोल रहा है कि r, ठीक है, और x सच दैट 2n + 1 पाई बाई 2। मतलब क्या है इसका, x सच दैट y इक्वल टू tan x बिलोंग्स टू r माइनस पाई r माइनस, मतलब वो जितने भी ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 है उन्हें हमें छोड़ना है। यहां से देखिए कभी इस x इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये वैल्यू एग्जिस्ट इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन कहां जा रहा है किधर जा रहा है हमें पता नहीं है। वहां पे माइनस पाई बाई 2 पे भी सेम केस हो रहा है, कहां जा रहा है कैसे जा रहा है हमें पता नहीं है। यानी कि इसकी जो डोमेन होगी वो वैल्यू होगी जो रियल तो होगी, लेकिन उन रियलों में ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 होगा, हमें छोड़ देना है। समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन जब हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, समझिएगा प्रिंसिपल वैल्यू में क्या होता है, ये जितनी भी चीजें हैं ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी किस पे अचीव हो जाती है, माइनस पाई बाई 2 तक पाई बाई 2, ठीक है। उस केस में जब tan इनवर्स x की बात करेंगे तो इसका जो डोमेन होगा वो पूरी रियल लाइन होगी। ध्यान समझिए पूरी रियल लाइन होगी इसकी डोमेन। पूरी रियल लाइन देखिए यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। और जो इसका रेंज होगा या कोडोमेन होगा ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक, मतलब हमने जैसे एक पूरा ले लिया यहाँ से माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, इसको हमने यहाँ से ब्रैकेट कर दिया, यानी कि यही कट, ठीक है। अब क्या है कि इसको तो हम समझे, इन दोनों को भी आप एक पोर्शन पे दिखा सकते हो, ठीक है, दोनों को इसको बना लो, इसको बना लो, फिर इसको कर लो। cot x टू cot इनवर्स, cot x, जहां तक cot x की बात करते हैं, cot x जो होता है वो cos x और sin x का रेशियो होता है, ये हमें पता है। और sin x कहाँ जीरो होता है, वो n पाई पे जीरो हो जाता है। n पाई मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, मतलब 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और से माइनस पाई -2 पाई -3 पाई, इस सभी पे जीरो होता है। यानी कि जो कॉटेक्स की बात करें तो इसका जो डोमेन होगा वो पॉइंट्स होंगे जो रियल में से निकल के जो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई होंगे वो हट जाएंगे, ठीक है। अब जब इसकी बात करते हैं इनवर्स की, तो इनवर्स में जो इसका रेंज होता है y जो कॉटेक्स का, वो इसका क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पे cot x के केस में हमें पता है कि जो cot x की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, जो डोमेन होता है वो 0 to पाई होता है, ठीक है। और रेंज क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। लेकिन cot इनवर्स x के केस में क्या होगा, डोमेन बन जाएगा रेंज और 0 और पाई को छोड़ देंगे, तो ये हमारा ऐसे। बहुत समझने वाली बात है। यहाँ पे जब भी आप ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ को बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये बोल रहा है कि cot x का डोमेन हमें पता हो गया, रेंज पता हो गया, जो रेंज होगा cot x का वही क्या होगा, इसका जो cot x का रेंज होगा वो होगा cot इनवर्स x का डोमेन, और जो cot x का डोमेन होगा वो होगा cot इनवर्स x का रेंज, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। ऐसे ही करके sec x है और sec इनवर्स x है। sec x किसका उल्टा होता है, cos x का उल्टा है, और cos x कहाँ नहीं डिफाइंड है, वो ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे, यानी कि सभी रियल वैल्यूज को लेंगे लेकिन सिर्फ वो वैल्यू नहीं लेंगे जो ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 है।
तो यहाँ पे जो इसका डोमेन दिया हुआ है वो दिया हुआ है r माइनस ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, और चूंकि सेक्स क्या है, कॉसेक्स से इनवर्स है, कॉसेक्स की वैल्यू -1 से +1 लाई करती है, ठीक है। और यहाँ पे जो y दिया उसका ध्यान से समझिएगा, वो r माइनस -1 to 1, क्यों? क्योंकि उल्टा है, cosx की वैल्यू -1 से 1 तो लाई कर रही है, लेकिन क्या है कि चूंकि उल्टा है तो ये इसको छोड़ेगा, इसको छोड़ेगा, यानी कि या तो ये इससे कम होगा -1 से, या 1 से ज्यादा, ठीक है। अब जब सेक इनवर्स की बात करते हैं तो ये जस्ट इसका उल्टा होगा। अब उल्टे का मतलब क्या है, जो इसका y का रेंज होगा वो सेक इनवर्स का क्या होगा, डोमेन होगा। तो रेंज इसका क्या, r माइनस 1, और चूंकि हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा क्या, इसके लिए क्या हो जाएगी, 0 to, ठीक है, y बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है। और इस पे क्या करेंगे हम, π/2 छोड़ देंगे, -π/2। तो ये हमारा था sec x का। अब sec x का जो डायग्राम देखिए यहाँ पे, sec x, ये हमारी x रियल लाइन है और ये y एक्सिस है। जाहिर सी बात है कि हमें पता है कि sec x क्या है कि 1/cos x होता है, cos x की वैल्यू -1 से प्लस के बीच होती है, लेकिन जब उल्टा करेंगे तो जो sec x होगा, अगर हम -π/2 और π/2 के बीच चलते हैं तो ये दिख रहा है 0 पे 1 हो रहा है, ठीक है, 0 पे 1 हो रहा है, और ये वैल्यू ऐसे जा रही है, ठीक है। π/2 पे जो cos x की वैल्यू होगी, sec x की, वो इनफाइनाइट चली जाएगी, क्योंकि sec x इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x, cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, तो ये इनफाइनाइट को टच करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन cos 0 से जैसे आगे जाते हैं, 0 पे तो 1 है, 0 से आगे जाते हैं, cos की तो वैल्यू घटती जाती है, लेकिन cos x 1/cos x की वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी sec x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जैसे -π/2 पे चलेगा वो इन्फिनिटी पे चले जाएगा, और ये +π/2 ये भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ऐसे करके हम स्लॉट बनाते जाएंगे और ग्राफ खींचते जाएंगे, तो ये क्या होगा, y = sec x का ग्राफ होगा, ठीक है। उसी तरह से जब सेक इनवर्स की x की ग्राफ करेंगे तो जो इसका सेक x का जो डोमेन होगा वो इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, और जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा। तो इसका जो डोमेन हमने बताया था 0 से लेके पाई और -π/2 हटा है, तो ये जो इसका डोमेन है तो इसका ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे है, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। और सेक इनवर्स x का ऐसे ही करके जब हम कोसेक टू कोसेक इनवर्स x, कोसेक x क्या होता है, कोसेक x होता है 1/cos x, हमें पता है, सॉरी 1/sin x, कोसेक x = 1/sin x होता है, और sin x कहाँ अनडिफाइंड है, x = n पाई पे, यानी कि कोसेक x का जो डोमेन होगा वो सभी x वैल्यूज होंगी एक्सेप्ट n पाई, एक्सेप्ट n पाई, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। y = cosec x, x = n पाई। यहाँ पे एक चीज गलत दिया हुआ है, यहाँ पे चीज ये देना चाहिए कि जो x होगा वो क्या होगा, r - n पाई होगा, क्योंकि n पाई पे वो 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चीज लिखा नहीं होगा, गलत है, ठीक है। और जो y होगा वो r - -1 to 1, सेम लाइक सेक एक्स का ग्राफ है, इसको आप समझ सकते हैं, वैसे इसका कोसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे भी वही चीज देखिए, जिसे π/2 होता है, π/2 पे क्या होता है, sin x तो 1 होता है, तो 1/sin x यानी कोसेक x भी 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 0 से π/2 बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा, 0 से π/2 में sin x क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये चीज बहुत समझने वाली बात है। 0 से π/2 में sin x इंक्रीज होता है, यानी कि क्या होगा, 1/sin x डिक्रीज होगा। आप देखिए ग्राफ, ये ऐसे यहाँ से ऐसे आ रहा है,
लेकिन जैसे पाई/2 टू पाई हम जाते हैं, साइन एक्स डिक्रीज होता है, तो ये क्या होगा, 1/sin x इंक्रीज हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसे मिल जाएगा। और जैसे पाई पे पहुंचेंगे तो टोटल वैल्यू पहुंच जाएगी इनफाइनाइट पे, साइन एक्स तो 0 हो जाएगा, लेकिन कोसेक एक्स क्या होगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। और यहाँ माइनस यहाँ पे देखिए 0 पे भी यही ट्रू है। ठीक है, ऐसे करके अगर हम ग्राफ इसका स्लॉट बना के हम खींच सकते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है, ये बेसिक आइडिया क्या है, ये आपको समझाता है कि कैसे साइन एक्स, कोसेक, सेक एक्स, कोसेक एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स का ग्राफ कैसे खींचते हैं, उसके डोमेन और रेंज कैसे होते हैं, फिर उनका जो इनवर्स है उनका क्या इससे ग्राफ खींचते जाता है, और उसका कैसे डोमेन होता है और रेंज होता है, वो हमने समझा। मैं ये आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको लिए यूजफुल होगा। अगर यूजफुल है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं। मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा। आपका शुभचिंतक संजीव बनवाल। गुड डे।